नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 एसएससी सेकेंड लैंग्वेज का पाठ ईदगाह, जो कि लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के बारे में। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता गत वर्ष हैजे के भेंट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सुधर गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक ये क्या हुआ था। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। भागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, यानी हामिद की दादी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, और यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यानी बिल्डिंग्स, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं और साहस ईदगाह नज़र आई। और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरे होते ही सब बच्चे मिठाइयों और खिलौने की दुकान पर दावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूर वकील और समीत धोबिन। हामिद खिलौनों की लालची आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हामिद मौन रहा, यानी चुप रहा। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआ देती रहेगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया और कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदारों से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया और हामिद ने कलेजा मजबूत कर 3 पैसे लोगे। दुकानदार ने
बुलाकर चिमटा दे दिया तो हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, यानी साथियों के पास गया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया है पागल, इससे क्या करेगा। घर आने पर अमीना यानी उसकी दादी हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने अपनी माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई भरती हुई बोली, एक ऐसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियों तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुख स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिदा को दुआ देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।